नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है फ्री एक्सपेंशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, आज हमें कवर करना है, ठीक है ना। तो ईजिली कवर हो जाएगा। आपको यदि ध्यान हो, प्रीवियस लेक्चर्स आप फॉलो करते आ रहे हो तो आप जानते होगे मैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज इसको एक ग्लैंस दे दूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और इस फ्री एक्सपेंशन में जो एंट्रोपी चेंज क्या होता है वो हमें निकालना है। समझ में आया क्या होता है एंट्रोपी चेंज, वो हमें निकालना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंट्रोपी में क्या चेंज आता है यदि गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है, आइडियल गैस। तो देखो नाम से पता चल रहा है फ्री एक्सपेंशन, है ना। तो यदि आइडियल गैस क्या करे, एक्सपेंड करे, समझ में आया, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। लेकिन फ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड करेगी ना तो सराउंडिंग के साथ जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा जीरो होगा, और जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास क्या हो गया, कंटेनर हो गया, इसमें क्या है, गैस फील्ड है, ठीक है ना। आपने और ये जो गैस फील्ड है, तो ये तो हमारे पास सिस्टम होगा, ये क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो अंदर की तरफ ना कोई भी हम हीट एक्सचेंज नहीं करा रहे, समझ में आया, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है। तो इस पार्टीशन को यदि रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा, गैस क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो गैस क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई, पहली तो बात ये। दूसरा, अब जो गैस है ना वो फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, अब उसको किसी पिस्टन की मदद से या किसी उसकी मदद से हम एक्सपेंड नहीं करा रहे। दूसरा, जब ये पार्टिकल्स जो हैं इस वॉल पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो साइज है ना इसका हमारे पास जो कंटेनर है इसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। पहली तो बात ये। दूसरा, जो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वजह से भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जो एक्सपेंड हो रही है गैस, ठीक है ना, एक्सपेंशन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, फ्रीली हो रहा है, ठीक है ना, अगेंस्ट एनी ओपोजिशन, बिना किसी अपोजिशन के क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो तो फ्रीली क्यों, क्योंकि ना तो वर्क हो रहा है और ना ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इस फ्री एक्सपेंशन में एंट्रोपी क्या चेंज क्या आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो हम एंट्रोपी जानते हैं, एंट्रोपी में चेंज हम कैसे निकालते हैं, ds इज इक्वल टू, ठीक है ना, हम जानते हैं क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में टी। तो मुझे यदि अभी मान लो एक इनिशियल स्टेट तो ये थी, पार्टीशन हटाया तो हमारे पास एक स्टेट ये आ गई, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ डेल क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो डेल क्यू क्या होता है, डी यू प्लस के, है ना, पी डी वी अपॉन में टी। अब आप ध्यान से समझना है क्या, अब जो है, जो ये क्या आइडियल गैस है और ये जो पूरा है इट इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है ना भाई, ना एनर्जी आई है ना एनर्जी बाहर से गई, टेम्परेचर का चेंज होने का मतलब ही सवाल नहीं होता है। तो मतलब टेम्परेचर सेम रहा है, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास आइडियल गैस की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर सेम रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी डी वी अपॉन में टी बचा मेरे पास, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कुछ रहा होगा और ये देखो फिर फाइनल वॉल्यूम हो गया एक्सपेंड होके, तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। बाहर से जो पी एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना, समझ में आया। ये क्या है, पी इंटरनल हमारे पास जो है, मतलब जो गैस मूव कर रही है ना, एंड इट इज एक्सर्टिंग, ठीक है ना, वाइल इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, समझ में आया। अब देखो तो आइडियल गैस के लिए पी में कितना निकाल सकता हूँ, हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो देखो NR बाहर ले लेंगे, V1 अपॉन में V2 और ये DV अपॉन में क्या आ जाएगा, V। P अपॉन T का वैल्यू मैंने क्या लिख लिया, NR अपॉन में V। तो यहाँ से देखो मैं कितना निकाल सकता हूँ, V2 अपॉन में V1, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर, तो यही हम यहाँ से क्या समझे, ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज आ गया, क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज, किस केस में, फ्री एक्सपेंशन के केस में। तो ये फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास ये है, तो ये V1 हो गया, ये V2, तो इससे हम क्या समझे, जो चेंज आ रहा है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम जो देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑलमोस्ट बच्चे ध्यान नहीं रखते, देखो फ्री एक्सपेंशन में ना एंट्रोपी में इंक्रीज आया, जबकि एंट्रोपी में हम जानते हैं कि भाई एंट्रोपी में चेंज कब होता है, जब हीट का क्या हो, एडिशन हो, है ना, या हीट रिजेक्ट हो किसी सिस्टम से, तो तब एंट्रोपी में चेंज आता है। तो हमने यहाँ देखा कि हीट के एडिशन के बावजूद भी या रिजेक्शन के बावजूद भी देयर इज नो एडिशन एंड रिजेक्शन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना, उसके बावजूद भी एंट्रोपी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन इज वन ऑफ द केसेस वेयर इंक्रीज इन एंट्रोपी टेक प्लेस, ठीक है ना, समझ में आया, इवन व्हेन द
हीट एक्सचेंज इज नॉट देयर, ठीक है, समझ में। तो इसको आइए थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फ्री एक्सपेंशन है, कंसीडर कर लिया परफेक्ट गैस का, तो एक सेटअप कंसीडर कर लेते हैं, चैम्बर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। एक में क्या आइडियल गैस फील्ड है और एक क्या इवैक्यूएटर, देखो ये खाली है। होल क्या है, होल सिस्टम थर्मल इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, ठीक है ना, यानी जो डेल क्यू है वो 0 रहेगा, समझ में, और इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, समझ में। तो होल सिस्टम तभी तो थर्मल इंसुलेटेड है, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट सेम, दैट्स व्हाई एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता कम होता तो हीट का फ्लो होता, लेकिन ऐसा नहीं है, होल सिस्टम इज थर्मल इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, समझ में। अब व्हेन द पार्टीशन से सडनली रिमूव्ड, पार्टीशन को रिमूव कर दो तो गैस क्या एंटायर वॉल्यूम में फिल कर जाएगी। तो इनिशियली मान लो क्या वॉल्यूम V1 है, अब कितना वॉल्यूम हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया। तो पार्टीशन रिमूव करने से क्या होगा, ये हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस। जो है गैस डज नो वर्क, गैस जो है कोई वर्क नहीं करेगी, बिकॉज किसमें, फ्री एक्सपेंशन में, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर रेसिस्टिंग द एक्सपेंशन, समझ में आया। कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं जो गैस का जो एक्सपेंशन है उसको रेसिस्ट कर सके, समझ में आया, ठीक है, इसीलिए फ्री एक्सपेंशन कहा गया है। और थर्मल इंसुलेटेड है तो डेल क्यू तो 0 रहेगा, ये मैंने बताया, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क 0 है, थर्मल इंसुलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बताया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ हम जानते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डी यू 0 आने का मतलब क्या होगा, फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो क्या है, इक्वल है। और जब इंटरनल एनर्जी इक्वल है तो आइडियल केस में हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल द फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर विल ऑल्सो भी इक्वल। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो है ना गैस का डू नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पर वो इनिशियली था टी टेम्परेचर पर, है ना, तो एक्सपेंशन होने के बावजूद भी उसी टेम्परेचर पर रहा, समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, तो क्लियरली इट इज एविडेंटली क्या है, अब देखो क्या इस भी अपने आप ये हम ला सकते हैं, क्या क्या मॉलिक्यूल्स पीछे अपने आप हटकर ये स्टेट मिल जाएगा, नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। इवन एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट देयर, कि भाई हम एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं है ना कि मॉलिक्यूल्स पीछे एक्सटर्नल प्रेशर हो कि मॉलिक्यूल्स पीछे हट जाए, कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, ठीक है ना। तो फ्री एक्सपेंशन क्या एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लियरली विजिबल है, और सराउंडिंग का कोई कंट्रोल नहीं है गैस पर, ठीक है ना, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट देयर, ठीक है, समझ में आया। पहली तो बात है। दूसरा, तो जब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम ये टर्म जो है ना डायरेक्टली इसमें लगा भी नहीं सकते ये कहकर, क्यों, क्योंकि ये आपको यदि ध्यान हो मैंने बहुत डीपली इसको पढ़ाया था जब चीज़ें बताई थी आपको कि ये हमारे लिए रिवर्सिबल केस में ही फॉर्मूला होता है। इरिवर्सिबल केस में एंट्रोपी क्या होता है, डेल क्यू अपॉन में टी, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना, इरिवर्सिबल केस में। लेकिन ये क्या होता है, रिवर्सिबल केस में। लेकिन हम इसको लगा कैसे सकते हैं, तो ध्यान रखना मैं क्या बताया, हम इसको इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को नहीं लगा सकते इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, जो एक्सपेंशन हो रहा है हम जानते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल है। अब लेकिन एंट्रोपी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है ना। आप प्रोसेस को आप इस पाथ से लेकर आए हो या इस पाथ से लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। इसीलिए ना हम काफ़ी बार क्या करते हैं, एंट्रोपी में चेंज निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि हमें एंट्रोपी क्या है कि स्टेट फंक्शन है, इनिशियल स्टेट क्या, फाइनल स्टेट क्या, हमें उससे मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो वी कैन इवेल्युएट एंट्रोपी चेंज बाय रिप्लेसिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस विद अ रिवर्सिबल पाथ कनेक्टिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और भाई कोई कहने लगा ये क्या है, इरिवर्सिबल पाथ कोई कहे, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि रिवर्सिबल पाथ से गया है, और हमारा मेन मकसद सिर्फ क्या देखेंगे, फिर हम तो इनिशियल और फाइनल देखना, और एज्यूम कर लेंगे कि हम इरिवर्सिबल से नहीं, हम मान लेंगे कि रिवर्सिबल पाथ से गया है, समझ में आया, ठीक है। तो इसे ऐसे हम इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा ना। तो सच एक्सपेंशन कुड बी अचीव्ड बाय अलाउइंग गैस टू एक्सपेंड स्लोली, तो स्लोली एक्सपेंड करेंगे ताकि हम प्रीवियस स्टेट को अचीव कर सकें, मतलब जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल रहे। तो वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, एक्सपेंशन इज देयर, थर्मल कॉन्टैक्ट में है रिसर्वेयर एट टेम्परेचर T, तो चेंज इन एंट्रोपी में क्या होगा, तो आप देख सकते हो डायग्राम से, आप देखो आइडियल गैस होगी, ये बैरियर हो गया, वैक्यूम होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो बैरियर्स, हम देखो इमेजिन किया गया, इट इज जस्ट लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट, समझ में आया। तो आइडियल गैस देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो यदि मैं छोटे छोटे बैरियर्स मान लूँ, ये मतलब ऐसे एक्सपेंड हुआ फिर एक्सपेंड हुआ, आप देख सकते हो, है ना। तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे इस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है,
समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कहने का मतलब है ये एक्सपेंशन हम इसमें मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम एक्सपेंशन इसमें, तो वॉल्यूम छोटा सा कम है, तो एक्सपेंशन हम क्या मान लें, बहुत कम है ना, बहुत स्लोली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम देखो कम हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, देखो और फर्दर डिवाइड कर दिया और एक्सपेंशन कर रहे हैं छोटी छोटी उस वॉल्यूम्स में, इट मीन्स प्रोसेस इज कैरिंग आउट वेरी स्लोली, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये है, देखो फाइनल वॉल्यूम तो देखो V2 इज स्टिल ग्रेटर देन V1, फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम ये पूरा का पूरा है, समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम ये है मेरे पास, ठीक है ना। ये जो मैं यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल वॉल्यूम में V सेकंड से लिखा हुआ है, V2 नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, ये है, ठीक है ना, V1, और फाइनल वॉल्यूम पूरा कितना आएगा, ये V2, ठीक है। अब देखो तो डेल क्यू अपॉन टी चेंज हम निकाल सकते हैं, तो डी अपॉन डेल क्यू को ये लिखा, तो ये 0 है बिकॉज टेम्परेचर इसका कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया 1/2 PdV, तो आइडियल गैस P इज इक्वल टू nRT अपॉन वी लिखे 1/T, ये ठीक है, समझ में आया? ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समझ में आया है ना। तो TCT देखो कट जाएगा, NR बाहर आ जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो या आप तुरंत निकाल भी सकते हो, इसमें कुछ इतना टाइम की आवश्यकता नहीं है। तो हम इससे क्या समझते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ना हमने विदाउट एनी हीट एक्सचेंज, देखो दिस इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, तो विदाउट हीट एक्सचेंज नेट चेंज जो है एंट्रोपी में वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं आया है ना, नॉन जीरो, एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। तो इट इज ऑफन मिस्टेकनली थॉट दैट हीट हैज टू फ्लो इनटू अ सिस्टम फॉर देयर टू बी एन एंट्रोपी चेंज, ऐसा सोचते हैं, गलत सोचते हैं कि भाई एंट्रोपी में चेंज तभी आएगा जब हमारा हीट का फ्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वी कैन गिव एन एग्जाम्पल वेयर हीट इज नॉट फ्लोइंग इनटू अ सिस्टम, ठीक है ना, या हमें बहुत मोर जनरल वे में कहे कि हीट एक्सचेंज इज नॉट टेकिंग प्लेस विद द सिस्टम, है ना, एंड इवन दैट एंट्रोपी चेंज कैन टेक प्लेस, ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।